राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एडिशन ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर लिया था। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने थ्री डी ज्योमेट्री के भी डिस्कस किए थे। आज हम क्या करेंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, सर्किल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सर्किल के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके आगे आगे बढ़ेंगे। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जिन साथियों ने प्रीवियस क्लासेस में देखी हो वो प्रीवियस क्लासेस प्लीज देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन काफ़ी रिलेटेड है आपकी किससे, सर्किल से, तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस आप देखकर ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। आइए हम सर्किल एकदम स्टार्ट से लेके चलेंगे। कहाँ से? बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। एकदम सर्किल के एकदम बेसिक इक्वेशन से इसको स्टार्ट करेंगे, वहां से उठा के इसको लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किल ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सर्किल का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आता है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं, आइए इस चीज को सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सर्किल ड्रा किया, ठीक है। हमने माना इसका यहाँ पे क्या कोई सेंटर होगा। सेंटर हमने ले लिया एच कामा के। यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस क्या होगी, आर। इस पर हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया एक्स कामा वाई, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, कोई जनरल पॉइंट ले लिया एक्स कामा वाई। अब जिन साथियों ने स्ट्रेट लाइन वाली क्लास की होगी, वहां पे आपने देखा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला बताया गया था, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, x2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक यही चीज आपको इन दोनों के बीच में लगा देना, ठीक है। क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इधर आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, इसका अंडर रूट होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपका जनरल इक्वेशन इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या ट्राई किया, एकदम बेसिक इक्वेशन जो आपके सर्किल का निकल के आता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रा किया जिसका सेंटर क्या था, हमने ले लिया एच कामा के। उस पर सर्किल पर एक जनरल पॉइंट ले लिया क्या, एक्स कामा वाई। फिर अगर जिन साथियों ने स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट क्लास की होगी, वहां पे आपको बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पे फार्मूला को लगाया है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल के आया है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर पे ना होके इसको ओरिजिन पे ले लिया जाए, ठीक है, इसका ओरिजिन अगर 0 0 हो, सेंटर 0 0 हो, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगी, तो बन जाएगी अगर सेंटर 0 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे, आइए उस चीज को ड्रा करके देख लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक सेंटर को, सर्किल को ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया कोई क्या है, ओरिजिन 0 कामा 0। अब कोई भी सर्किल हो तो ये क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी। सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। एक्स एक्सिस से तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर कामा 0, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव में माइनस आर कामा 0। ये वाई एक्सिस है, ये भी क्या आपकी रेडियस ही है, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है सर्किल के सेंटर से दूरी। तो उसकी कामा क्या हो जाएगा, 0 कामा आर, और ये क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस। अब यहाँ से अगर यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो हमें यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है,
सेंटर क्या है इसके 0,0, तो यही चीज हम उठा के यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर लेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है साथियों, तो ये क्या थी हमारी बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की बेसिक इक्वेशन क्या थी, जो आपकी इधर हमने ड्राइव किया सेंटर h कामा के और कोई पॉइंट सर्किल में जनरल पॉइंट x कामा y लेके, तो हम निकल गए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जब हमने सेंटर को आपके ओरिजिन ले लिया 0,0 ले लिया, तो हमारी इक्वेशन निकल गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से कि जो सर्किल के अंदर जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल होता है, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में भी पूरे आता है कि जो सर्किल के अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ सर्किल इज ए स्क्वायर। क्या होता है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सर्किल के अंदर लार्जेस्ट रेक्टेंगल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो स्क्वायर कहलाता है। इसका फार्मूला होता है साइड निकालने का। ठीक है, अगर इसकी साइड निकालने के लिए कही जाए तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में रेडियस। और अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए, एरिया के लिए क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर साइड का स्क्वायर आता है, तो √2 का स्क्वायर 2 इंटू द रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई रेक्टेंगल बन रही है तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल का पूछेगा तो आप स्क्वायर बता देंगे, या अगर क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट पुट की जाएगी तो वहां से आपको साइड निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस कर देंगे। अगर आपको एरिया निकालना रहेगा तो 2 और रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नोट करिए। तो साथियों, आज की हम लोगों ने पहली क्लास की सर्किल की, जो कि डायरेक्ट आपके सामने है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, नॉर्मल सा बेसिक सा इक्वेशन जो आपको पता भी होगा, पर कैसे इक्वेशन निकल के आते हैं इसको हमने ड्राइव किया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में हम कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज कोई जनरल आइडिया ले लिया हम लोगों ने कि सर्किल का जो बेसिक इक्वेशन आता है वो कैसे निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने ड्रा किया। हमने क्या किया, पहले एक सर्किल ड्रा किया, उसके सेंटर को h कामा k ले लिया, फिर उसमें एक जनरल पॉइंट ले लिया x कामा y। फिर अगर स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके उस फार्मूला से हमने निकाला, तो हमारा सर्किल का इक्वेशन निकल के आया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बहुत से साथी इस इक्वेशन को तो जानते हैं, अबाउट 90% लोग सर्किल के बारे में इस इक्वेशन को जानते हैं, बट ये इक्वेशन निकल के कैसे आता है ये चीज़ें बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अब पता होंगी। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ड्राइव किया। फिर अगर हमने देखा कि अगर हमारा सेंटर ओरिजिन हो जाता है, यानी सेंटर हमारा 0 0 हो जाता है, तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आती है, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इस चीज को भी हमने ड्राइव करके देख लिया। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो सर्किल के अंदर जो सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो उसी चीज को हम लेकिन देखा कि द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ सर्किल इज ए स्क्वायर, यानी कि सर्किल के अंदर जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल होता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। डायरेक्ट थ्योरम आपके एग्जाम में आई हुई है। साइड्स का इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस। अगर एरिया पूछ लिया जाएगा तो 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर।
तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो हम लोगों ने सर्किल के बारे में डिस्कस की हैं साथियों। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगती है आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इसकी पूरी एज इट इज PDF जितना इसमें पूरा लिखा हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल AT का पाठशाला का लिंक दिया हुआ है। जिन साथियों को फिर भी क्लास ना मिल टेलीग्राम चैनल का लिंक ना मिलता हो, टेलीग्राम चैनल ना मिलता हो, @AT की पाठशाला सर्च करने पे वो कमेंट बॉक्स में बोल देंगे तो उनको लिंक दे दिया जाएगा। वैसे अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे इसका PDF आपको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।